जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पहले क्लास में हम लोगों ने तो 12th मैथ एनसीईआरटी, और सबसे पहले हम आपको बता दें कि डेली शाम को जो है 7 बजे से हम लोग इसी चैनल पर जो है लाइव रहते हैं 12th क्लास के मैथ के लिए, सन्नी साइंस क्लासेज पर डेली शाम को 7 बजे से। तो जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि इसके पहले क्लास में हम लोगों ने 12th मैथ एनसीईआरटी और मिसलेनियस 3 यानी विविध प्रश्नावली जो है 3 में क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिए थे। आइए आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने लोग जो है अच्छे तरीके से इस क्लास को समझते हैं। और इस तरीके से आप लोगों के कमेंट को पढ़ते हुए कि समझ में नहीं आ रहा है, तो ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने मिस कहाँ पे किया है। सबसे पहले तो आपको क्लास 1 से लेकर के लेक्चर 1 से लेकर के यहाँ तक के लेक्चर को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। अगर देखे हैं तो ठीक है, इसके पहले क्लास 1-2 जो पहले क्लास हुआ है वह यदि आपका छूट गया हो तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, उसको देख करके समझ सकते हैं। अगर आपने लेक्चर 1 से लेकर के यहाँ तक के सारे क्लास को देखा है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के क्लास में आपको कहीं से भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। इस बात को एकदम अच्छे तरीके से जो है क्लियर करते हुए चलिएगा। चलिए, तो आज का जो है हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है और इसमें क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है, यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है, यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि a का पावर n इक्वल टू 3n माइनस 1, 3n माइनस 1 यानी 3 का पावर n माइनस 1 और 3 का पावर n माइनस 1, 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 3 का पावर n माइनस 1। n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी बड़ा N। देखिए, तो जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि आप लोग जो हैं 11th क्लास में ध्यान दिए होंगे और उसमें जो है आप लोग गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़े होंगे, तो ये उसी पर आधारित प्रश्न है। चलिए, तो इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, चलिए तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर a बराबर दिया है, तो सबसे पहले आपको जो है n बराबर जो है यहाँ पर हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो देखिए, प्रूफ मतलब क्या होता है, तो प्रूफ मतलब होता है प्रमाण। तो प्रमाण में क्या लेंगे, पी एन
यानी n बराबर जैसे कि P1, तो P1 बराबर में जब भी इस प्रकार के प्रश्न देगा सिद्ध करने के लिए, तो आपको यही याद रखना है कि Pn लेना है। n मतलब एक बार P1, फिर उसके बाद में Pk, और फिर उसके बाद में Pk+1। एक बार P1 Pk और फिर Pk+1, P1 Pk Pk+1, P1 Pk Pk+1। देखिए अब यहाँ से हम लोग को ध्यान देते हुए चलना है कि P1 लेना है, यानी n बराबर में 1। तो आइए इसको जो है हम लोग LHS लेते हैं। क्या लेते हैं? LHS कितना है? a का पावर n है। कितना है? a का पावर n है, तो a का पावर 1 हो गया। मतलब इसी को हम लोग a लिख सकते हैं। और जब a लिख सकते हैं तो a का मान कितना दिया गया है? देखिएगा a का मान कितना दिया गया है? 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो LHS बराबर में a का पावर n, a का पावर 1, फिर a, और इस तरीके से जो है यह LHS कितना आ गया? 1 1 1 1, यानी इतना आ गया, LHS में आ गया। और RHS कितना दिया गया है? RHS कितना दिया गया है? RHS दिया गया है आपको, RHS कितना है? RHS है 3n-1। तो n के स्थान पर कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे, क्योंकि n के स्थान पर 1 लेना है। तो 3 का पावर n-1, यानी 3 का पावर 1 माइनस 1, 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 3 का पावर 1 माइनस 1। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है कि Pn मतलब Pn कहने का मतलब P1, तो n के स्थान पर कितना लिए हैं? 1 लिए हैं। तब जो है यानी n का मान जो है 1 रख करके क्या LHS RHS के बराबर आ रहा है, इसको जो है हम लोग चेक करेंगे। आ रहा है तो देखिए आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, इसको जो है हम लोग चेक करेंगे। आ रहा है कि नहीं, तो 3 का पावर कितना है? 1 माइनस 1, यानी 3 का पावर 0, फिर 3 का पावर 0, फिर 3 का पावर 0, फिर 3 का पावर 0, 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 3 का पावर कितना? 0। ठीक है, तो 3 का पावर 0 कहने का मतलब कि ये सब कितना आ जाएगा जी? ये सब कितना आ जाएगा? 3 का पावर 0 कहने का मतलब ये सब कितना आ जाएगा? तो 3 का पावर 0 यानी ये आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1, ये कितना आ जाएगा? 1 1 आ जाएगा। यानी 3 का पावर 0 तो इसका मान कितना आएगा? 1। 3 का पावर 0 तो इसका मान 1, 3 का पावर 0 इसका मान 1। तो LHS में 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो RHS में कितना आ गया? सब कितना आ गया? 1 1 आ गया। तो क्या LHS जो है RHS के बराबर है? क्या LHS जो है RHS के बराबर है? तो देखिए n का मान जब 1 रख लिए
तो LHS जो है RHS के बराबर है। LHS जो है RHS के बराबर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब जो है देखिएगा n बराबर 1 हो गया। अब जो है PK ले रहे हैं, यानी n के स्थान पर कितना K। तो जब यहाँ पर कितना लिखेंगे, जब यहाँ पर a का पावर k लिखेंगे तो जहाँ जहाँ n है सब जगह क्या हो जाएगा, k-1, यानी k हो जाएगा k-1। 3 का पावर k-1, 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 यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ पर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। जहाँ जहाँ n है वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो k हो जाएगा। जहाँ जहाँ n है वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो k हो जाएगा। आज माइक गड़बड़ा गया है। चलिए आवाज़ सब कुछ जा रहे हैं ना जी। चलिए देखिए, तो एक बार जो है n के स्थान पर 1 लिए, एक बार जो है n के स्थान पर k लिए। अब जो है n के स्थान पर k+1, यानी n के स्थान पर कितना ले लेंगे, k+1 ले लेंगे। अब ये a का पावर k ये क्यों निकाले हैं, तो इसकी ज़रूरत है इसीलिए निकाले हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो है आपको n बराबर जब 1 लिया जाएगा वहाँ पर LHS RHS के इक्वल किया जाएगा, और फिर जब n बराबर k+1 लिया जाएगा वहाँ पर LHS RHS के बराबर किया जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर n बराबर 1 लिए थे तो LHS जो है RHS के बराबर आ गया। यहाँ पर n बराबर के लिए थे तो यहाँ पर नहीं निकालना है, लेकिन जब n बराबर k+1 लीजिएगा यहाँ पे तो LHS जो है RHS के बराबर आपको सिद्ध कर दीजिएगा, इसीलिए जो है यह सिद्ध हो जाएगा। तो अब जो है जब n बराबर k+1 लेंगे तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, LHS। LHS में कितना है, a का पावर n है, तो n के स्थान पर कितना, k+1, k+1। अब बताइएगा a का पावर m इंटू a का पावर n, तो a का पावर m+n। उसी तरीके से आपको बताना है a का पावर n इंटू a का पावर 1, तब क्या हो जाएगा, a का पावर n+1। उसी तरीके से आपको बताना है a का पावर k इंटू a का पावर 1, तो क्या होगा, a का पावर k+1। तो जहाँ पर आपको a का पावर k+1 लिखा है, जहाँ पर आपको a का पावर k+1 लिखा है वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a का पावर k इंटू a का पावर a। तो a का पावर k+1, तो a का पावर k इंटू a का पावर 1, अब 1 मन करे तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ के बाद ध्यान क्या देना है, देखिएगा कि a का पावर k है तो इसके लिए एक मैट्रिक्स बना दीजिए, इंटू फिर a है तो इसके लिए जो है एक मैट्रिक्स यहाँ पर बना दीजिए। ठीक है, a का पावर k, a का पावर n था तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर n है,
लेकिन अगर यहाँ पर a का पावर k कह देंगे तो a का पावर k कहने का मतलब क्या, a का पावर k का मान कितना है 3k-1, इसीलिए जो है a का पावर k निकाले हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3k-1, 3 का पावर k-1, 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 3 का पावर k-1। चलिए, फिर इंटू में a है, तो इंटू में a है मतलब a का मान कितना 1 1 1 1 1 1 1 1 1। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कंप्लीट है। ध्यान दीजिए कि अब जो है इसका भी ऑर्डर 3 × 3 है, इसका भी ऑर्डर 3 × 3 है। इसका ऑर्डर कितना है 3 × 3 और इसका ऑर्डर 3 × 3। और इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करना है। तो जब पीछे वाला आगे वाला से मिलेगा तभी क्या होगा, तभी जो है गुणा होगा। तो क्या पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, तो पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, इसीलिए इन दोनों मैट्रिक्स में गुणा संभव है। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग गुणा करेंगे। यहाँ पर जो है गुणा होगा, तो अब यहाँ पर ये बात का ध्यान रखना है कि इसमें इससे गुणा होगा, तो 3k-1 प्लस इससे इसमें होगा 3k-1, इससे इसमें होगा प्लस 3k-1। तो अब आपको याद रखना है कि एक ठो k-1, एक ठो 3k-1, एक ठो 3k-1, एक ठो 3k-1, तो ये कितने हो जाएंगे 3 3k-1 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 3 3k-1। देखिए कितने हो जाएंगे 3 के यानी 3k-1 हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 3 × 3k-1 आएगा और यहाँ पर भी 3 × 3k-1 आएगा। समझ गए क्यों आएगा, क्योंकि इसमें इससे इसमें इससे इसमें इससे फिर इसमें इससे, मतलब ये सेम है, इसीलिए सब जगह जो है सेम आएगा, सब जगह जो है सेम आएगा। तो यहाँ पर भी 3 × 3k-1 आएगा और यहाँ पर भी 3 × 3k-1 आएगा। यहाँ पर भी 3 × 3k-1 आएगा, यहाँ पर भी 3 × 3k-1 आएगा, यहाँ पर भी 3 × 3k-1 आएगा, 3 × 3k-1 आएगा, 3 × 3k-1 आएगा, 3 × 3k-1 आएगा। यानी सब जगह जो है कितना आ गया 3 × 3k-1 आएगा। अब देखिए कि आप लोगों को मालूम होगा, सबसे पहले एक बार और रिपीट कर देते हैं। यह क्वेश्चन था, n का मान एक बार 1 रखे थे, LHS RHS इक्वल आ गया। फिर जो है n का मान कितना रखे k+1 रखे, तो उसमें अभी जो है हम लोग LHS फाइंड कर रहे हैं, LHS अभी निकाल रहे हैं। देखिएगा कि जब आपको मिले a का पावर m × a का पावर n, यानी बेस जो है सेम है, पावर अलग अलग है और बीच में गुणा है। बेस जो है सेम है, पावर अलग अलग है और बीच में जो है तो क्या है गुणा है। तब क्या होता है
तब जो है पावर जुट जाता है, यानी a का पावर m+1 हो जाएगा। तब पावर क्या होता है, तब जो है पावर जुट जाता है। क्या होता है, पावर जुट जाता है। तो वैसे ही देखिए बेस सेम है, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर k-1 है। तो बेस सेम है, पावर अलग अलग है। बेस सेम है लेकिन पावर जो है अलग अलग है। तो बताइए पावर जुटेगा कि नहीं जुटेगा? पावर जुटेगा कि नहीं जुटेगा? बिल्कुल जुटेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं या यहीं पर हम खींच देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। पावर अलग अलग है इसीलिए पावर जुट जाएगा। 3 × 1 + k-1, 3 × 1 + k-1, 3 × मतलब 3 और पावर इसका हो जाएगा 1 + k-1, 3 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 1 + k-1। ठीक है, n बराबर 1 लिखे थे यानी n बराबर 1 लिए थे तो LHS RHS के बराबर लाएं। फिर n बराबर k+1 रखेंगे तो LHS जो है RHS के बराबर लाएंगे। तो जब यह जुटेगा तो कितना होगा? जब यह जुटेगा तो 1 1 तो ख़त्म हो जाएगा जी, और सब जगह से ख़त्म हो जाएगा। 1 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 है प्लस में, यहाँ पर 1 है माइनस में, तो ख़त्म हो जाएगा। तो 3 का पावर क्या मच जाएगा? k। सब जगह क्या मच जाएगा? 3 का पावर k, 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 3 का पावर k। तो सब जगह जो है 3 का पावर k आ गया और यह जो है आपको LHS निकल गया। क्या निकल गया? LHS निकल गया। देखिए अब जो है इसका RHS हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? RHS निकालेंगे। तो देखिए RHS लेते हैं, RHS लेते हैं तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाएंगे, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाएंगे और यहाँ पर 3 का पावर n है लेकिन n के स्थान पर कितना लिखना है? k+1, k+1 और माइनस कितना? 1। 3 का पावर k+1 - 1, 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 3 का पावर k+1 - 1। ठीक है, तो जब यह घटेगा तो कितना होगा? जब यह घटेगा तो कितना होगा? तो यह 1 जो है प्लस में, यह 1 जो है माइनस में, तो प्लस माइनस 1 यानी ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? 3 का पावर k, 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 3 का पावर k,
3 का पावर k, 3 का पावर k और 3 का पावर k। तो LHS में भी निकला था 3 का पावर k और RHS में भी निकला है 3 का पावर k। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि LHS जो है हम लोग RHS के बराबर ला दिए। इसीलिए A का पावर AN बराबर है इतना, किसके लिए, यानी n बिलोंग्स टू बड़ा N, और इसको जो है हम लोग सिद्ध कर दिए, यानी जो सिद्ध करना था उसको जो है सिद्ध यानी कि प्रूव्ड कर दिए। और प्रूव्ड लिख दीजिएगा। तो जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले तो आपको यही ध्यान रखना है, यही दिमाग में सेट रखना है कि सबसे पहले n का मान 1 लीजिएगा, उसके बाद n का मान k लीजिएगा। नहीं निकालिएगा, छोड़ भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार लिख दीजिएगा n बराबर में k, यानी p के n बराबर में k, तो ये ठीक रहेगा। तो सबसे पहले n बराबर में 1 लेना है, फिर n बराबर में k लेना है और n बराबर में k प्लस 1 लेना है। n बराबर में जब 1 लीजिएगा तो LHS जो है RHS के बराबर लाना है। जब n बराबर में k प्लस 1 लीजिएगा तो LHS जो है RHS के बराबर लाना है। और इस तरीके से आप ला करके LHS RHS के बराबर ला करके प्रूव्ड लिख दीजिएगा। जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो प्रूव्ड हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हम लोग इस क्वेश्चन को जो है कवर किए हैं, सेकेंड क्वेश्चन को जो है समझे हैं, बनाए हैं। आइए तो इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बाद जो है अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को जो है देखेंगे। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए, तो इस तरीके से आपको सबसे पहले एक बार और रिपीट कर देते हैं कि n बराबर में सबसे पहले क्या लीजिएगा। यह जो है गणितीय आगमन का सिद्धांत है। 11th क्लास में जो है जब आप पढ़िएगा, अब तो उसको यहाँ से जो है कैंसिल आउट कर दिया है। पहले इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, यानी गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, n बराबर 1 लेना है। बस 3 स्टेप जो है आप अपने दिमाग में याद रखिए, एकदम दिमाग में सेट रखिए कि सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले जो है आपको n बराबर में 1 लेना है, उसके बाद में जो है n बराबर में k लेना है, और फिर उसके बाद में n बराबर में k प्लस 1 लेना है। चलिए याद रखिएगा सबसे पहले क्या लेना है जी। तो सबसे पहले n बराबर में 1 लेना है, उसके बाद में n बराबर में k लेना है, और फिर उसके बाद में n बराबर में k प्लस 1 लेना है। तो इतना बात आप, चलिए इतना बात जो है आप अपने दिमाग में सेट रखेंगे। सबसे पहले n बराबर में 1, फिर n बराबर में k, और फाइनली n बराबर में k प्लस 1 रखना है। तो इस तरीके से जो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को कवर किए हैं। आइए अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए, तो यह भी क्वेश्चन जो है गणितीय आगमन के सिद्धांत पर ही है, और बिल्कुल इसको भी आपको सेकेंड जिस तरीके से क्वेश्चन बनाया है ना, उसी तरीके से बनाइएगा। आइए जो अब इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 3 है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यदि a बराबर एक मैट्रिक्स है, यदि a बराबर एक मैट्रिक्स है 3 -4 1 -1, तो सिद्ध कीजिए
तो सिद्ध कीजिए, कि a का पावर n बराबर में a का पावर n बराबर में 1 + 2n - 4n, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 - 2n, जहाँ n एक धन पूर्णांक है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है, जहाँ n एक क्या है जी, तो धन पूर्णांक है। देखिए, कभी भी किसी भी प्रकार के समस्याओं से आप घबराइए नहीं। यदि आपको समझ में नहीं आता है, अरे तो ये कौन सी बड़ी बात है, इसको छोटा ही बात रखिए ना। समझ में आ गया, आप बना दिए तो वो बड़ी बात है। तो जब भी आपको लगे कि कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो उस पर जो है उतना ही आपको ध्यान भी देना चाहिए, न कि उसको छोड़ कर के आगे निकल जाना चाहिए। जो व्यक्ति सामाजिक तत्वों में जो सबसे ज़्यादा घातक होता है, उस पर केयर उतना ही ज़्यादा दिया जाता है। जो व्यक्ति ज़्यादा विकट परिस्थितियों को जो है उत्पन्न कर सकता है, उस पर ज़्यादा निगाहें होती है। तो आपको लगता है कि जो सबसे बड़ी समस्या बना है हमारे लिए क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो उस पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा कमांड होना चाहिए। आपको जो है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा केयर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि वह कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको आप चाह दे तो नहीं बनेगा। सिर्फ सोचने से नहीं होता दोस्तों, मेहनत करने से होता है, और ये मन में होना भी चाहिए। और तब इस तरीके से जो है किसी अच्छे लेवल का जो कंसेप्ट है आप अपने दिमाग में सही तरीके से उतार सकेंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देते हैं, इस क्वेश्चन को जो है देखते हैं कि क्या इसमें कहा गया है। सबसे पहले क्या लेना है हम आपको बताए हैं। सबसे पहले आपको जो है n बराबर में 1 लेना है। देखते हैं क्या स्थान पर। तो सबसे पहले n बराबर 1 लेना है, और n बराबर में जो है 1 ले करके आप LHS RHS निकाल दीजिए। फिर n बराबर में k लीजिए, और उसके बाद n बराबर में k जो है आपको आगे जहाँ पर n बराबर में k ले रहे हैं ना, तो आगे जब आपको वैल्यू की ज़रूरत होगी वहाँ पर पुट करने के लिए हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले आपको n बराबर में 1 लेना है, फिर n बराबर में k लेना है, और फिर उसके बाद में n बराबर में k + 1 लेना है। आपको जो है 3 बातें जो है दिमाग में एकदम कंसंट्रेटेड होकर के सेट कीजिए कि सबसे पहले n बराबर 1, फिर n बराबर k, फिर n बराबर k + 1। इतना चीज़ जो है आपको दिमाग में सेट रखना है। देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, प्रूफ ले लेंगे। प्रूफ मतलब आप लोग जानते हैं प्रमाण। जब यहाँ पर n बराबर 1 लेंगे तो क्या होगा जी, n बराबर में 1, n बराबर में 1, तो उसका जो है आप लोग LHS ले लीजिए। a का पावर n है यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा a का पावर 1, n का स्थान पर 1 रखिए। इसी को आप a बोल सकते हैं, और a कहने का मतलब एक मैट्रिक्स दिया गया है। a कहने का मतलब आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, 1 - 1। तो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर यही देख रहे हैं कि n बराबर में 1 लिए और उसके बाद में LHS निकाल दिए। फिर इसके बाद आपको ध्यान देना है कि RHS को निकालना है। किसको निकालना है, RHS को निकालना है। तो RHS कितना है ध्यान दीजिएगा पूरे बारीकी से,
RHS कितना है जी, RHS कितना है, तो RHS है 1 प्लस में 2n, यहाँ पर गुणा है, गुणा n, तो n के स्थान पर कितना रख देना है, 1 रख देना है। 4 माइनस 1, n के स्थान पर 1 लिख दीजिए, n के स्थान पर 1 लिख दीजिए, और 1 माइनस 2n, तो n के स्थान पर 1 लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या पाएंगे, यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2, ठीक है। उसके बाद में जो है इसको और आगे तक कैलकुलेट कर दीजिए। 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आपको माइनस 4 हो जाएगा, ये आपको 1 हो जाएगा, और ये फिर यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं, थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं। ये हो जाएगा माइनस 4, ये हो जाएगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2। देखिए 1 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पर माइनस 4, यहाँ पर 1, और यहाँ पर माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1। चलिए, तो जब n बराबर में 1 लिए हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि जब भी इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिले तो आपको 3 चीज़ जो है, 3 स्टेप जो है दिमाग में रखना है। सबसे पहले n बराबर 1 लेना है, जो कि हम लोग n बराबर 1 लिए हैं, LHS RHS के बराबर आ गया है कि नहीं। ये LHS है और ये RHS है, LHS RHS के बराबर आ गया। तो n बराबर में 1 लेना है, हो गया। फिर n बराबर में k लेना है। तो देखिए जब n बराबर में k लीजिएगा, जब n बराबर में k लीजिएगा, तो यहाँ पर जब a लिखिएगा और n के स्थान पर k लिखिएगा, तो यह कितना आ जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k लिखना पड़ेगा। तो 1 प्लस में 2k, वो हो जाएगा माइनस 4k, ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा 1 माइनस 2k। उसके बाद में n बराबर में 1 हो गया, n बराबर में k हो गया। अब जो है n बराबर में कितना लिया जाएगा, तो n बराबर में k प्लस 1 लिया जाएगा, n बराबर में k प्लस 1 लिया जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। आइए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसके आगे क्या करना है। इसके आगे LHS लेना है। LHS कहने का मतलब a का पावर n। तो a का पावर जब n लीजिएगा तो a का a होगा और n के स्थान पर k प्लस 1 होगा। और जब प्लस में है ना, तो बेस सेम कर दीजिए और पावर अलग अलग कर दीजिए, हो गया। जब इसको a का पावर k इंटू a का पावर 1, तो बेस सेम है और पावर अलग अलग है, इसीलिए बेस 1 हो जाएगा और पावर जुट जाएगा। मतलब इसको इतना लिख सकते हैं। और 1 मन करे तो लिखिए, और मन करे तो छोड़ दीजिए, है कि नहीं। तो जहाँ पर a का पावर k है वहाँ पर कितना लिखना है आपको, जहाँ पर a का पावर k है वहाँ पर आपको लिखना है 1 प्लस में 2k माइनस 4k, फिर यहाँ पर k, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2k हो जाएगा, 1 माइनस 2k हो जाएगा। और इंटू है तो इंटू, और a है तो यहाँ पर a। अब a कहने का मतलब कितना, तो 3 माइनस 4 1 माइनस 1। यहाँ तक कंप्लीट है जी। चलिए यहाँ तक सब कुछ अपडेट होते चल रहा है, मतलब सब कुछ क्लियर होते चल रहा है। देखिए
इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 गुने 2 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? तो 2 गुने 2 है। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 और इसका कितना है? 2 गुने 2। और इस मैट्रिक्स में क्या करना है? इस मैट्रिक्स में गुणा करना है। तो गुणा तो तभी ना संभव होता है, गुणा हम तभी कर पाएंगे जब पीछे वाला आगे वाला से मिले। 2 मैट्रिक्स में गुणा तभी संभव है, यानी मल्टीप्लाई तभी संभव है जब उनके ऑर्डर में पीछे यानी कॉलम और यहाँ पर आगे यानी रो। कॉलम जो है यानी एक मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो यदि मिलेगा, अर्थात पीछे वाला आगे वाला से मिलेगा, तभी तो गुणा संभव है, तभी तो गुणा कर पाएंगे ना। चलिए, मतलब इन दोनों में गुणा होगा और गुणा होगा तो कितना ऑर्डर कितना का मैट्रिक्स प्राप्त होगा? गुणा होगा तो कितना गुणा कितना का जो है मैट्रिक्स प्राप्त होगा? बताइए आप लोग कि जब गुणा होगा तो कितना गुणा कितना का मैट्रिक्स प्राप्त होगा? तो आप लोग यहाँ पर देख रहे थे आगवा बचा था 2 और पिछवा बचा था 2। मतलब जो इन दोनों में जब गुणा करेंगे तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका ऑर्डर 2 गुणे 2, यानी उसका कोटि जो है 2 गुणे 2 प्राप्त होगा। तो 1 में 3 से गुणा कीजिए, यानी 3 में जो है 1 + 2k से गुणा कर दीजिए और फिर इसमें इससे गुणा कर दीजिए तो -4k और इन दोनों को जो है जोड़ दीजिए। अब इसमें इससे गुणा होगा, -4 में 1 + 2k से गुणा होगा और इससे इसमें गुणा होगा तो 4k हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इन दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। 3k और फिर इसमें इससे गुणा कर दीजिए, तो ये 1 में गुणा होगा तो उतना ही होगा और इन दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। 4 में यानी k में -4 से गुणा होगा तो -4k और इसमें इससे गुणा होगा तो -2k और इन दोनों को जब जोड़िएगा ना तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, क्या रहेगा? माइनस से रहेगा। चलिए, यहाँ तक कंप्लीट है। आइए जो है अब इसके आगे जो है हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको जो है गुणा कर देते हैं, तो गुणा करने पर कितना आएगा जी? गुणा करने पर कितना आएगा? तो 3 में 1 से गुणा होगा तो 3 और 3 में 2k से गुणा होगा तो 6k। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -4k हो जाएगा। जब -4 में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा? -4, बैठिए। जब -4 में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा? -4 और -4 में 2k से गुणा कीजिएगा तो -8k हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में 4k प्लस 4k। 3k का 3k रहेगा जी, k रहेगा तो 3k रहेगा और 1 10 का 10, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो -2k हो जाएगा। -4k है और यहाँ पर
1 है, यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस 2k हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2k। ठीक है, ठीक है। क्या आप लोग यहाँ से आगे कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिएगा, समझिएगा, क्या आप लोग यहाँ से आगे कैलकुलेट कर सकते हैं? चलिए बताइएगा। तो जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसको घटाने पर कितना होगा जी, इसको घटाने पर कितना होगा, तो 3 का तो 3 रह जाएगा और 6k में से 4k चल जाएगा तो प्लस का 2k। यहाँ पर -4 रहेगा, यहाँ पर -8k और प्लस 4k तो -4k हो जाएगा। यहाँ पर 3k है प्लस में, यहाँ पर 2k है माइनस में, तो 3k में से 2k चल गया तो बच जाएगा k और प्लस में 1, -4k प्लस 2k तो ये हो जाएगा -2k और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा तो -1 आ जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो रहा है। अब देखिए LHS जो है फाइनली आपको इतना निकल गया है। जब आपको LHS निकल गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे बताइए? अब हम लोग क्या करेंगे बताइए? अब जो है RHS को लेंगे और RHS लिखने के बाद, RHS लिखने के बाद तो RHS में कितना है, RHS में कितना है, RHS में कितना है, 1 प्लस में 2n है, लेकिन n के स्थान पर क्या लिखना है, n के स्थान पर k प्लस 1 लिखना है, तो इसीलिए यहाँ पर k प्लस 1 लिख दीजिए। 4 है तो -4 और यहाँ पर n का क्या लिखिएगा, यानी n के स्थान पर क्या लिखिएगा, तो n के स्थान पर k प्लस 1। यहाँ पर क्या है जी, मतलब यहाँ पर n है तो n यानी n के स्थान पर k प्लस 1। यहाँ पर 1 -2 इंटू n के स्थान पर कितना, तो n के स्थान पर k प्लस 1, n के स्थान पर कितना k प्लस 1। चलिए यहाँ पर 1 रहेगा और 2 में k से गुना होगा तो 2k हो जाएगा, 2 में 1 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर -4k और यहाँ पर क्या हो जाएगा -4, k प्लस 1, 1 - 2k और फिर यहाँ पर -1। चलिए यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है जी। 2k हो जाएगा और फिर यहाँ पर माइनस। अच्छा, एक मिनट। यहाँ पर 1 है तो 1 है -2k आ गया और 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, -2। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 1 ठो और 2 ठो कितना हो जाएगा, 3 ठो और प्लस में 2k, -4k और -4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, k प्लस 1 आ जाएगा।
यहाँ पर -2 है और यहाँ पर कितना है, पहले 2k, तो -2k और -2 और +1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं बताइए, अब यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं? तो यहाँ पर यही देख रहे हैं कि LHS जो है निकला है 3 प्लस में 2k -4 -4k, k + 1 -2k -1। सेम यहाँ पर जो निकला है वहीं यहाँ पर RHS में भी निकला है 3k + 2k 3k + 2k -4 -4k -4 -4k, आगे पीछे लिख सकते हैं आप, k + 1 k + 1 -2k -2k -1 -2k -1। तो क्या LHS RHS के बराबर आया है जी? क्या LHS जो है RHS के बराबर आया है? बिल्कुल आया है। और जब आया है तो आप लोग यहाँ से इसको सिद्ध कर दिए। क्या सिद्ध कर दिए? क्या सिद्ध कर दिए बताइएगा। तो सिद्ध यही हुआ है कि a का पावर n = इतना सिद्ध हो गया, जहाँ n एक क्या है, धन पूर्णांक है। और यहाँ पर आप प्रूव्ड लिख दीजिए, बस बात खत्म। चलिए, तो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? अब आप यहाँ पर यही देख रहे हैं कि 3 नंबर प्रश्न जो है और 2 नंबर प्रश्न जो है यह किस पर आधारित है? बैठिए। यह किस पर आधारित है? तो गणितीय आगमन के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? गणितीय आगमन सिद्धांत पर जो है आधारित है। तो अब आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न दे तो आपको सबसे पहले n = 1 लेना है, n = k लेना है और फिर n = k + 1 लेना है। और इस तरीके से यह सिद्ध हो गया। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कितना? 4। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज का सबसे, अब जो है हम लोग आज के क्लास का सबसे लास्ट प्रश्न देख रहे हैं और वह होगा क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास बुक होगा भी और उसमें आप जैसे कि देख सकते हैं कि आपको पहले ही पढ़ाया गया है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और उसके बाद जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब सममित आव्यूह, और दूसरा यानी अगला जो है विषम सममित आव्यूह। इसके बारे में पहले ही हम लोग ध्यान से देख लिए हैं, समझ लिए हैं, लेकिन फिर भी आज जो है इस पर आधारित प्रश्न आइए गया है तो उसको भी अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं, जो कि आज का लास्ट ही क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है कि यदि A तथा B सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है,
तो सिद्ध कीजिए कि AB माइनस BA एक विषम सममित आव्यूह है। एक विषम सममित क्या है? तो आव्यूह है। तो क्या आप इस प्रकार के प्रश्न को बना सकते हैं? क्या आप इस प्रकार के प्रश्न को एकदम सुपर फास्ट जल्दी से बना सकते हैं? ये आपकी सोचने की, समझने की और एक अलग लेवल में चलने की एक आजमाइश है। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि ए तथा बी क्या है? सममित आव्यूह है। और जब आप लोग सममित आव्यूह के बारे में पढ़े होंगे, आपको बताया गया था, तो इस बात से भली भांति जो है परिचित भी होंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जब भी बात आए, तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो ये सममित आव्यूह तभी हो सकता है जब इसका ए ट्रांसपोज जो है ए के बराबर हो। और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं विषम सममित। विषम सममित क्या जी? विषम सममित आव्यूह यानी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी विषम सममित आव्यूह यानी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके लिए एक ही बात याद रखना है, कि अगर ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, पहले आप इस बात को जो है अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए, इस पर अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। क्या इस प्रकार के कंसेप्ट आपको पहले क्लियर कराया गया था या नहीं, कि कब जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित आव्यूह और कब जो है विषम सममित आव्यूह जो है हम लोग इसको बोलेंगे। चलिए, यहाँ पर छूटा है, इधर दे देंगे। तो जब आप ए का ट्रांसपोज निकालिएगा और वह जो है ए के बराबर आएगा तो सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन जब आप ए का ट्रांसपोज निकालिएगा और वो माइनस ए के बराबर आएगा तो विषम सममित आव्यूह है, यानी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए, जब आप सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या जब सममित आव्यूह की बात करेंगे तो जब ए का ट्रांसपोज निकालिएगा और वो ए के बराबर आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सममित आव्यूह। लेकिन जब ए का ट्रांसपोज निकालिएगा और ओ माइनस ए के बराबर आएगा तो उसको विषम सममित आव्यूह यानी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देंगे। देखिएगा, तो जब भी आपको इससे बड़ा फॉर्म में दे दे, जैसे कि यहाँ पर यह बड़ा फॉर्म है, तो चाहे वो कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, मैट्रिक्स हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि ए तथा बी सममित आव्यूह है, तो ए सममित आव्यूह है ना, और बी भी क्या है? सममित आव्यूह बोला गया है। तो जब सममित आव्यूह बोला गया है तो यानी ए का जब ट्रांसपोज निकालिएगा तो ए के बराबर होगा, जब ए का ट्रांसपोज निकालिएगा तो यह ए के बराबर होगा, और जब बी का ट्रांसपोज निकालिएगा तो यह बी का बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यह एक सममित आव्यूह है। आइए इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं, इसको जो है एक विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये बात तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए।
अब इसको जो है क्या सिद्ध करना है, एक विषम सममिताव्यूह। तो यदि आप जानते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है और यह सममित है तो ए का ट्रांसपोज जो है ए के बराबर होगा। ठीक, आपको उसी तरीके से मानना पड़ेगा कि अगर सी कोई मैट्रिक्स है और जब इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो ये सी के बराबर होगा। ठीक है, अब यह जो दिया है ना, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। ठीक है, यानी सी कहने का मतलब ए बी बराबर में सी बराबर में ए बी माइनस बी ए। आइए इसका ट्रांसपोज निकालिए, ट्रांसपोज, तो सी का ट्रांसपोज और यहाँ पर हो जाएगा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो ए बी पर भी ट्रांसपोज और माइनस